RNN चैनल में आपका स्वागत है। थाना के मुंब्रा शहर में आज सुबह 8 बजे दारुल फलाह में SDPI का फॉर्मेशन डे जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। झंडारोहण की इस खास रस्म में समाज के कई जिम्मेदार लोग और मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए। SDPI के झंडे को सलामी देते हुए नारा बुलंद किया गया, इंसाफ, बराबरी और हक के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारा मकसद है कि हर एक नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार मिले और SDPI उसी आवाज़ को बुलंद करता आ रहा है। फॉर्मेशन डे के इस मौके पर कई वक्ताओं ने SDPI के मकसद, संघर्ष और आगे की रणनीतियों पर भी रोशनी डाली। कार्यक्रम का समापन दुआ और कौमी एकता के पैगाम के साथ किया गया। आवाज वगैरह आ रही है भाई, आपका बहुत बहुत और हम तुम्हारा स्वागत करते हैं कि आप हमारे हर प्रोग्राम में आप आते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारी वाइफ बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिठाई मिठाई दे रहे बाबू, हाँ ये बाबू। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये हमारा आज खुशी का दिन है और पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए खुशी का दिन है कि ये SDPI जो है एक उम्मीद की किरण लेके आई है हिंदुस्तान में। कि आज तक तो जो लोग आवाम खौफ से, भूख से जो मर रहे थे, जो डर रहे थे, उसको ये बचाने के लिए ये पार्टी आई है। इसका एक ही नारा है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। इसी को लेकर के ये पार्टी आई है। नहीं तो दुनिया की, हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, इसके आने की वजह यही है कि हिंदुस्तान में जो खौफ का माहौल था उसको हटाना था, जो भूखमारी है उसको हटाना था, मिटाना था। इसीलिए इस पार्टी को लाया गया है आज। इसीलिए हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो खुशी हो रही है, ये 17वीं ये मनाई जा रही है। इसीलिए कि आज ये दिन, ये संविधान का दिन है, संविधान को बचाने वाला दिन है। इसलिए ये पार्टी को लाया गया है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग अवेयरनेस हो जाए, जागे कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति हो रही है ये एक तानाशाही राजनीति हो रही है, लोकतंत्र को मिटाने की राजनीति हो रही है। इसके लिए ये पार्टी को लाया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान है उसके ऊपर माहौल बनाया जाए, उस पर चला जाए। जय हिंद। आज देखा जा रहा है कि आपने जो है 17वें साल का जो जश्न मनाया जा रहा है, उसमें MP फैजी साहब को जो है रिहाई की डिमांड की है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं 17वें साल के इस शुभ अवसर पे मैं अपनी सारी SDPI की कैडर्स, मेंबर्स और लीडर्स को इसकी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे से ये अपनी इतने साल कंप्लीट किए और संघर्ष के साथ कंप्लीट किए। हमने महंगी महंगी गाड़ियों में नहीं घूमे, हमने लोगों के पैसे नहीं खाए, हमने लोगों के हक के लिए काम किए, हमने लोगों आवाम की फिक्र करी है। हमारे जो एक एक लीडर्स है उसमें लोगों की, आवाम के लिए एक फिक्र, एक मोहब्बत है जो कि आज के लीडर्स में नहीं है, जो अपनी बैंक बैलेंस बनाने के पीछे पड़े हुए। अभी इसकी जिंदा एक मिसाल आज हमारे सामने MP फैजी सर है, जिसका क्या कसूर था, सिर्फ इतना ही कसूर कि इन्होंने एक अच्छी खासी अवेयरनेस पूरी इंडिया में डाल दी, लोगों के अंदर एक जागरूकता डाल दी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। लोगों को ये समझ में आने लगा कि वक्फ बिल क्या है, इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाए तो क्या होगा। बस इसी को लेते हुए जो हमारी जो आज की फासिस्ट ताकत वाले है BJP सरकार, ये हिल गई और इन्हें लगा कि ये हमारे लीडर को पकड़ लेंगे तो हमारी ताकत को, हमारी आवाज को ये दबा देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती में है, उसमें गलतफहमी में है, जो BJP की जैसी अपनी जैसी सरकार समझ के रखी इन्होंने। हमारी जो सरकार है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो नेता, हमारे जो लीडर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसी से डरने वाले नहीं है। हमारे MP फैजी सर ने जेल के अंदर से रह के इस जो अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल का अवेयरनेस चल रहा है, इसके बड़े बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लेने करने की अंदर से हमें बताया जा रहा है कि आप लोग रुकिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो इसे लीडर कहते हैं, ये डीलर नहीं है, ये लीडर है हमारे।
आप लोगों को किस तरीके से महिलाओं को संदेश देंगे इस SDPI से जुड़े आप? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, SDPI जो है एक खुली विचारों वाली पार्टी है। ये सब संविधान को लेते हुए, संविधान को बचाने की फिक्र करते हुए, हर समाज, हर तबके के लोगों को लेकर चलने की फिक्र में रहती है और कोशिश करती है और हमेशा कोशिश करती रहेगी। इसे रोकने की हमेशा कोशिश की गई है, लेकिन ये ना कभी रुकने वाली पार्टी है, ना डरने वाली पार्टी है। तो ये ना रुकेगी ना डरेगी। और आप सबसे निवेदन है, जेंट्स से और लेडीज से, कि इस पार्टी को आइए, जोड़िए, इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करिए। थैंक यू। असल में इनको बहाना नहीं, इनको कुछ सुधार नहीं लाना है। हमारे धार्मिक स्वतंत्रता और हमारी पहचान जो संस्कृति है, इसके ऊपर इनको ख़त्म करना है। इसको वक्फ संशोधन अध्याय सरकार को ये अधिकार देता है कि वो मस्जिदों, दरगाहों, कब्रस्तान जैसी वक्फ संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं, उसका नीलाम कर सकते हैं। इतनी बड़ी दादागिरी का एजेंडा ये लोगों ने मंसूबा बनाया है। ये मुस्लिम समुदाय की धार्मिक विरासत और सामूहिक अधिकार का हनन करता है। इसका सीधा हनन है। इसके साथ ही असम जैसे राज्यों में बंगाली भाषी, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे तो बहुत कम है, लेकिन असम में बहुत ज़्यादा है ये लोग। और उनके ऊपर अवैध प्रवासी का इल्ज़ाम लगाकर उनकी बस्तियाँ उजाड़ी जा रही है, बाकायदा बुलडोजर लगाकर। ये सब NRC जैसी नीतियाँ की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब उसका रिबॉर्निंग हो रहा है। बिना सबूत कानूनी कार्रवाई या हम लोग जो है SDPI, ये अंतर धार्मिक प्रेमियों को बचाना हम लोग ने बचाया। हम लोग उनके साथ में रहे। जो भी सेकुलर लोग हैं और वो जब भी आगे आए या उनके ऊपर कोई आँच आई है, SDPI उनके साना बचाना साथ में रही है। जैसा कि मुठभेड़ है, ये फेक इनकाउंटर का एजेंडा किया गया, जुल्म को कानून बना का विरोध किया, और ज़मीनी स्तर पर हम लोगों ने, ग्राउंड लेवल पर हम लोगों ने जो है काम किया है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के 12 राज्यों में जो है वो SDPI कर रही है। दूसरे कोई पक्ष नहीं आया है। हम चुनाव के समय में उभरने वाली पार्टी नहीं है। बरस के 12 महीने हम लोग काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर द स्ट्रीट टू कोर्ट रूम। हम लोग जो है गली के जो भी मसले हैं उसको उठा के कोर्ट तक लेके जाने वाली एक जो पार्टी है वो सिर्फ SDPI है। इसके सिवाय कोई नहीं है यहाँ पे। हमारा संघर्ष सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं है, बल्कि संविधान, इंसानियत और बराबरी को बचाने के लिए। आज हम फिर संकल्प लेते हैं। आज हम 17वीं उसकी जो शताब्दी है, 17वीं जो उसका सालगिरह है, इसमें अहद करते हैं। हम सब मिलकर अहद करते हैं इंशाल्लाह। मेरे साथ में सब लोग हाथ रखिए इंशाल्लाह कि हम तानाशाही के कानून और अनैतिक प्रतिरोध करेंगे इंशाल्लाह। हम संविधान की प्रक्रियाओं को बचाएंगे और तानाशाही का कानून और नैतिक का प्रतिरोध करेंगे। हम युवाओं को लोकतांत्रिक और समान भारत के लिए तैयार करेंगे इंशाल्लाह। और सरकार के लिए हमारा संदेश है, आप हमारे नेताओं को भले ही गिरफ्तार करें, मगर हमारी हिम्मत को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इतिहास गवाह है और हम खड़े हैं। हमने आवाज़ उठाई, हमने हार नहीं मानी है। जय हिंद, जय संविधान, जय SDPI और जय महाराष्ट्र। ये 2 अल्फाज करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज SDPI ने पूरे हिंदुस्तान में लोगों की आवाम में अवेयरनेस डाला कि ये वक्फ बिल, ये वक्फ एक्ट कितना खतरनाक है। उसके बाद एक मूवमेंट चला, ये SDPI ने एक मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में चला दी। आज वो मूवमेंट को हमारे जो है जिम्मेदार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनको लेके चल रहे हैं। इसके लिए मैंने बोला ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक मूवमेंट है। ये लोगों को अवेयर करती है कि कानून कितना खतरनाक है। हमको समझना होगा, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, एक पार्टी को चुन के नहीं लाए, आने वाले वक्त में हमको वोट देना भी मुश्किल हो जाएगा। आज जो हमारे लीडर है यहाँ पे MK फैजी साहब, आप पीछे देखेंगे, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आवाज बुलंद किया। जब इन्होंने आवाज बुलंद किया, 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, बीजेपी की जमीन हिलने लग गई।
पार्लियामेंट में हमारा एक भी एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में एसडीपीआई का नाम लिया जा रहा है। डॉक्टर अग्रवाल जो बीजेपी के नेता है, जो यूपी से एमपी है, वो क्या बोल रहे हैं कि एसडीपीआई राजस्थान में वक्फ अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, हैंडबिल को फाड़ रही है, हैंडबिल को जला रही है, लोगों को आगाह कर रही है कि यह वक्फ कानून कितना खराब है। हम आवाम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही खतरे में है, सिर्फ मुसलमान पे अत्याचार होगा, यह गलत बात है। आप पीछे स्टडी करिए, या क्रिश्चियन भी सेफ नहीं है, या दलित भी सेफ नहीं है, या सिख समाज भी सेफ नहीं है, या आदिवासी भी सेफ नहीं है। अगर मुसलमान आज टारगेट में है तो कल दलित भी टारगेट में रहेगा, कल दूसरे समाज के लोग भी टारगेट में रहेंगे। यह हमने देख लिए किसान प्रोटेस्ट, काला बिल जो फार्मर के खिलाफ ला रहे थे, एक बीजेपी का नेता अपनी गाड़ी से कितने किसान लोग को कुचल देता है। दलित समाज, उनको आए दिन लिंचिंग, कभी उनकी औरतों के साथ रेप किया जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। क्रिश्चियन के चर्च को भी तोड़ा जा रहा है, क्रिश्चियन के चर्च पर भी भगवा झंडा लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि मुसलमान समाज भी सेफ नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये इसके लिए हो रहा है कि हमने आज तक जिसको भी भर भर के वोट दिए, 70-75 साल से, या कांग्रेस को वोट दिए या दूसरी पार्टी को वोट दिए, उन्होंने हमारे इश्यूज पे, हमारे मुद्दे पे कभी बात नहीं की। आज जो है यूनिटी दिवस है, क्या कहना चाहेंगे कि एसडीपीआई का आज 17वां आज हमारा फॉर्मेशन डे है, 17वां फॉर्मेशन डे है, 17 फॉर्मेशन डे। ये फॉर्मेशन डे जो एसडीपीआई का हम हर साल इसके लिए करते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान की एक किरण है, ये हिंदुस्तान की एक उम्मीद है, ये हिंदुस्तान की एक फ्यूचर है। क्योंकि आप देखेंगे बढ़ते जुल्म को कोई भी रोकने को तैयार नहीं है, लेकिन एसडीपीआई जो है सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं दिखाई देती है। एसडीपीआई है जो साल के 12 महीना 365 दिन ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रही है, उनके हुकूक बताने का काम कर रही है, लोगों को साथ लेने का काम कर रही है। और एसडीपीआई आने वाले वक्त में, हमको पूरा उम्मीद है आने वाले वक्त में हमारा एमएलए भी होगा, हमारा एमपी भी होगा। कितने लोग ये बोलते हैं कि एसडीपीआई एक मुसलमान पार्टी है। अगर आप पीछे हमारा बैनर देखेंगे, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बीएम कामले साहब है, हमारे महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट सदाशिव त्रिपाठी साहब है, हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग कमेटी मेंबर अशोक यादव साहब है। हमारे पार्टी में क्रिश्चियन भी है, हमारे पार्टी में मुस्लिम भी है, हमारे पार्टी में दलित और ब्राह्मण भी है। बस हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो संविधान को बचाने में और संविधान में रह के काम करने में बिलीव करती है। हमारी पार्टी सब समाज को लेके काम करने में बिलीव करती है। आज मुसलमान पे और दूसरे समाज पे इतना जो खतरा मंडरा है, लेकिन हमने जिसको 70-75 साल से अपना लीडर माना, अपना लीडर चुना, ये इंडिया अलायंस बनी, ये एमवीए बनी, लेकिन हमने सब चीज देख लिया, ये सब चीज में नाकाम हो गए। इंडिया अलायंस क्यों बनी थी? बीजेपी सरकार नहीं आएगी, फिर भी बीजेपी सरकार आ गई, वह कानून आ गया, ये अलायंस वाले 232 ऑपोजिशन होने के बाद भी नाकाम रहे। एमवीए आ गई, लेकिन फिर भी नाकाम रहे। तो हमको ये समझना है, ये एसडीपीआई जो है ये आप अवाम की पार्टी है, ये कोई फैमिली पार्टी नहीं है। फैमिली पार्टी आप गांधी का देखेंगे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आप देखेंगे अब राहुल गांधी है, आप देखेंगे मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव है, अब उनकी वाइफ है, आप देखेंगे ओवैसी ब्रदर के बाद उनके लड़के हैं, आप देखेंगे उद्धव ठाकरे के बाला साहब के बाद, उद्धव साहब के बाद आदित्य ठाकरे है। ऐसा देखेंगे ये इनके घर वाले में से ही कोई फैमिली बना के, कोई चीफ बना के ये पार्टी रन कर रहे हैं। लेकिन एसडीपीआई में जो भी है वो एक रिक्शा चलाने वाले हैं, वो केले बेचने वाले हैं, वो आर्किटेक्ट है, एडवोकेट है, जॉब करने वाले हैं, बिजनेसमैन है। ये अवाम में से मेंबर बनाती है, मेंबर में से कैडर बनाती है, कैडर से लीडर बनाती है, तो यही लीडर पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ दिलाने वाली बात करता है। एसडीपीआई जो है एक व्हाइट कॉलर पार्टी है, एसडीपीआई एक ओपन पार्टी है, और एसडीपीआई जो सब समाज की पार्टी है। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको पूरे हिंदुस्तान में ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। आप एसडीपीआई को सर्च करिए, रिसर्च करिए, उस पर स्टडी करिए, आप एसडीपीआई का काम देखिए कि एसडीपीआई हर मुद्दों पे आवाज उठाइए। एसडीपीआई चाहे किसान का काला कानून आ रहा हो बिल, उसके ऊपर भी आवाज उठाइए। एसडीपीआई दलित समाज के ऊपर जुल्म हुआ हो, उसके ऊपर भी आवाज उठाइए। एसडीपीआई मणिपुर पे जो आज तक पीएम ने जाने का सोचा नहीं, एसडीपीआई वहां सर्वे भी करके आई, उसके खिलाफ आवाज भी उठाई, ये दंगे को बंद करने की भी बात की। एसडीपीआई हर शोबे में काम कर रही है।